नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का अगला सेट। प्रीवियस ईयर पेपर का अगला सेट जो कि मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का अगला सेट है। तो हम एक एक क्वेश्चनों को देखते हुए चलेंगे और सबको हल करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 4 अंकों वाली संख्या जो कि 6 से विभाजित है के अंकों का योग, ठीक है, और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या जो कि 11 से विभाजित है उसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या जोड़ें कि ये 6 से कट जाए। तो 6 से कटने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से कटने का नियम होता है कि वो 3 से कटती हो और 2 से कटती हो, ठीक है। तो ये 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाती है। इसका मतलब कि हम अगर इसमें ये 2 जोड़ दें, यानी कि 1002 कर दें, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 3 से विभाजित का नियम है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग क्या हो रहा है, 3, यानी कि ये 3 से कट रहा है और इकाई अंक सम है यानी कि 2 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब ये 6 से कट जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 हो गया। अब देखना है कि 11 से जो कट जाए, ठीक है, 11 से कट जाए। तो 11 से कटेगा, इसका मतलब हम क्या करेंगे कि हम 11 का नियम है कि इसका जो सम है, जो विषम अंक है उनका योग, विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग का अंतर, अंतर जो होता है या तो 11 से कटना चाहिए या 0 आना चाहिए, ठीक है, या तो 11 से कटना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि न तो 11 से कटने वाली संख्या आ रहा है, न ही 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रख कर देखेंगे। तो 1 रख कर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 0। तो ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,010, 10,010, तो क्या हो जाएगा, 1 और ये -1 बराबर 0, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इन संख्याओं का योग 1002 और 10,010, ठीक है। इनका योग हो गया 3 और इनका योग हो गया 2, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 6। दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 6। आगे देखेंगे कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 98,999 सी, 98,999, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि एक्स इमारत के बीच 11वें मंजिल पर है, ठीक है। एक इमारत हो गया, इस पे एक जो है एक्स जो है 11वें मंजिल पर है, कहाँ है, 11वें मंजिल पर है, और 57 मंजिल प्रति मिनट की गति से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, 57 मंजिल प्रति मिनट के गति से, ठीक है। और एक जो है वाई 51वें मंजिल पर है, 51वें मंजिल पर है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे आ रहा है, ठीक है। यदि वे इन यात्री गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर, ध्यान दीजिए, कहाँ पर एक दूसरे को लिफ्ट से पार करेंगे, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि गति देखेंगे। पहले तो मान लीजिए कि एक जो है, एक इधर से जा रहा है और एक की इधर से जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गति का योग कर देंगे, यानी कि 63 मंजिल प्रति मिनट और
क्या है 57 मंजिल प्रति मिनट। ठीक, तो हो जाएगा 120 मंजिल प्रति मिनट। वेग क्या हो जाएगा, गति क्या हो जाएगा लिफ्ट का 120 मंजिल प्रति मिनट। ठीक है, अब दूरी का क्या करेंगे, दूरियां तो घट रही है, इनकी कम हो रही है, तो दूरी क्या करेंगे हम घटा देंगे, दूरी घटा देंगे। तो दूरी हो जाएगा, एक है 51वें मंजिल पर और एक है 11वें मंजिल पर, क्या हो जाएगा 40 मंजिल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले समय निकाल देंगे, पहले समय निकाल देंगे। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटा में चाल कर देंगे, बराबर समय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3। अब हमको क्या करना है कि जब समय निकल गया तो हम देखेंगे कि जो जो एक जो है 57 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर चढ़ रहा है, तो हम इसका समय निकाल देंगे, दूरी निकाल देंगे कि 1/3 मिनट में कितनी दूर जाएगा। ठीक है, तो 57 गति गुण समय अगर करेंगे तो इसका दूरी निकलेगा क्या, तो 19, यानी कि और 19वें मंजिल तक पहुंच जाएगा। यानी कि 11 से 19वें मंजिल तक कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौनवें मंजिल पर, तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट जो है एक दूसरे को पार करेगी। तो हमको क्या करना है कि 19 अब +11 कर देना है। क्या करना है, 19 +11 कर देना है, तो हो जाएगा क्या 30। 30, ठीक है, यानी कि 30वें मंजिल पर वो एक दूसरे को पार करेंगे। अगला देखेंगे कि एक्स के पास खाते में 100 रुपया और 82 पैसे शेष है, यानी कि 100.82 रुपये है। ठीक है, और कह रहा है कि 74 रुपया 35 पैसे, यानी कि 74.35 रुपये क्या किया, जमा कर दिया। जमा कर दिया तो क्या हो जाएगा 7157, 175.17 रुपये जमा हो गए। फिर क्या कह रहा है कि 50 रुपये निकालने के बाद, 50 रुपये 17 पैसे निकाल दिए, क्या हो गया 00521, 125 रुपया क्या हो गया, बच गया। वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकेगा। तो 5 रुपये की चॉकलेट खरीदने के लिए क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 25। 25 चॉकलेट खरीद सकेगा। ठीक है, अगला देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। मतलब कि वो संख्या ज्ञात करनी है हमको कि 12 से भी भाग दे तो 8 बचे, 20 से भी भाग दे तो 8 बचे, और 24 से भी भाग दे तो 8 बचे। तो हमको तो ऐसे ही 12 का पहाड़ा याद होगा, 20 का पहाड़ा याद होगा, तो हम क्या करेंगे कि देख लेंगे कि जैसे मान लीजिए बी नंबर है। ठीक है, बी को अगर 12 से भाग देंगे तो 12 दाम में 120, शेष बच गया 8, शेष बच गया 8। 20 से भाग देंगे तो 20 छक्का 120, शेष बच गया 8। ठीक है, शेष बच गया 8, और 24 से भी भाग देंगे तो 24 पंजे 120। ठीक है, और शेष बच गया 8। इसका मतलब हो जाएगा क्या, डी नंबर आंसर। लेकिन अगर इसको हम अगर नियम से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो हमको इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो इन सब का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, 120। अब क्या करेंगे कि अब देख लेंगे कि इसमें से किसको अगर हम भाग दें तो शेषफल 8 बचेगा। तो 120 में अगर हम 128 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 128 में अगर हम 120 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि 2x+3 अनुपात अनुपात 5x + 4 का तिगुना अनुपात 3:4 है, 3:4 है, तो हमको क्या करना है, जब भी ये तिगुना अनुपात दिख जाए, ठीक है, तिगुना, तो हमको क्या करना है, इस वाले अनुपात में हमको घन कर देना है। क्या कर देना है, घन कर देना है। ठीक है, इसके बाद हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3/5x +
5x प्लस क्या था 4, 4 बराबर बराबर 3/4, ठीक है। 3/4 का हम घन कर देंगे, ठीक है। अब हो जाएगा कि ये हल करेंगे, इसको गुणा कर देंगे यहाँ से a2x प्लस 3 गुना 4 का घन हो जाएगा 64 और 3 का घन हो जाएगा 27 बराबर हो जाएगा 5x प्लस 4 क्वेश्चन में 27, ठीक है। अब इसको हम हल कर देंगे। 64 दूना के 128 x प्लस 2 192 बराबर 27 पंजे 5 और 5 दूना के 10 135 x प्लस 28 4 दूना के 8 तो 10 108 घटा देंगे। 128 को घटा देंगे 35 से हो जाएगा 7x और 192 को घटा देंगे 8 से, ठीक है। 1 मिनट 7x बराबर 7x बराबर हो जाएगा 192 माइनस 108 क्या हो जाएगा 4 और 84 क्या हो जाएगा 84, x बराबर 84/7 हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा 12, x बराबर 12, ठीक है। तो x का वर्ग पूछ रहा है कि x का वर्ग ज्ञात करें, x का वर्ग ज्ञात करें, तो x का वर्ग हो जाएगा 12 का वर्ग 144, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है कि यदि, फिर वैसा ही सवाल है, क्या कह रहा है कि यदि 10x प्लस 5 अनुपात 42x प्लस 8, तो कह रहा है कि 5:8 का तिगुना अनुपात है, यानी कि ये कह रहा है कि तिगुना अनुपात है, तो हमें क्या करना है कि पहले तो 5:8 का घन कर देना है, ठीक है। 5:8 का घन कर देना है और ये हो जाएगा 10x प्लस 5/42x प्लस 8, ठीक है। 42x प्लस 8, तो इसको भी हम उसी तरीके से हल कर देंगे। आगे देखेंगे कि एक परीक्षा में एक छात्र 85% अंक प्राप्त किए, ठीक है। मान लीजिए 85% अंक प्राप्त किए और विषयों में उनके अंक क्रमशः 1 2 3 4 विषय में कितने अंक प्राप्त हो गए, इतने प्राप्त हो गए। 5वें विषय में अर्जित अंक, इसका मतलब कि इन नंबरों को देखने से यह लगता है कि यह सब्जेक्ट कितने 100 नंबर के, ठीक है। इसका मतलब कि 85% जो है ये एवरेज बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। तो 85% में अगर हम 5 सब्जेक्ट से यानी कि 5 से गुणा कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अंक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 425, ठीक है। 425 अगर हम इन सबको जोड़ दें, सबको क्या करें जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 13 9 22, तो हासिल 2 9 8 17 17 8 17 8 हो जाएगा 25 25 7 32 2 34 342 यानी कि 4 सब्जेक्ट में पा गया 342 नंबर और 5 सब्जेक्ट में पा गया 425 नंबर, ठीक है। तो पांचवा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इससे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 83, क्या हो जाएगा 83, ठीक है। 83 नंबर यानी कि 5वें सब्जेक्ट में यानी कि 5वें विषय में उसका अंक क्या हो जाएगा 83 नंबर ए। आगे देखेंगे, अगला कह रहा है क्वेश्चन कि कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य, ध्यान दीजिएगा, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया, ठीक है। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरी को अंकित मूल्य से
मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया। तो पूछ रहा है कि कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो क्या करना है, मान लीजिए कुछ वस्तुएं हैं, दो वस्तु दे दिया है यहाँ पे कि कुछ को 20% लाभ पर, एक को 20% लाभ पर और एक को क्या है, दूसरी को 10% हानि पर। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया उसका मूल्य था, ठीक है, लागत मूल्य था। और क्या कर दिया गया है, दोनों वस्तुओं का 100 रुपया मान लीजिए मूल्य है। एक को हमने 125 रख दिया, दोनों को मार्जिन क्या कर दिया गया है, 125, 25% ऊपर कर दिया गया, तो 125 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक को 20% लाभ पर, अब इसको 20% लाभ पर करेंगे तो 125 का 20% क्या हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 125 गुना के 250 यानी कि 25। अगर हम 125 में 25 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 150। यानी कि कितने पर बेचा गया है, 150 पर बेचा गया है, ठीक है, 150 पर एक को बेचा गया। और एक को कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचा गया। तो 10% की हानि क्या हो जाएगा, 12.5, 12.5। अगर इसमें से हम घटा दें, 125 में से 12.5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12.5, 112.5, ठीक है, इतने पर बेचा गया। तो पूछ रहा है कि कुल प्रतिशत लाभ, कुल प्रतिशत लाभ। तो इसका मतलब कि 200 रुपये दाम था, कितने दाम था, 200 रुपये, ठीक है। और बेच कितने में दिया गया, ढाई इतना 150 और 112.5 में क्या हो जाएगा, 262 कितने में बेचा गया है, 62.5 पर लाभ पर बेचा गया है। तो क्या हो जाएगा परसेंटेज, 100 से गुणा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये हो जाएगा 31.25%। इसका मतलब कि विकल्प डी, ठीक है, विकल्प डी। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद, 30% और 10% के दो अनुक्रमित छूट देने के बाद, ठीक है, वस्तु को कितने पर बेची गई, वस्तु कितने पर बेची गई, 945 रुपये में बेची गई। यानी कि ये हो जाएगा क्या, 37%। 37% क्या हो गया, छूट हो गया। तो 37% छूट का मतलब हो गया 63% पर बेची गई, 63% पर बेची गई। तो 63% बराबर हो जाएगा 945, 945। तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 945/63 गुणा 100, ठीक है। तो 63 को हम 63 से हम क्या करेंगे, कटाएंगे, मान लीजिए 9 से कटाएंगे 7 बार में जाएगा। तो 9 एकम 9, 0, 9 पचे 45, 105। फिर 7 से कटा देंगे तो 7 से कटेगा तो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पचे 35। इसका मतलब कि 1500 रुपया क्या हो जाएगा, 1500 रुपया लागत मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु की लागत मूल्य 1500 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब भी पूछे तो हमें क्या करना है कि लाइन मेथड सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जितने वर्ष कहेगा उतना खाना हम बना लेंगे, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, ठीक। अगर 2 वर्ष का पूछेगा तो 2 खाना बना लेंगे, 1 वर्ष और 2 वर्ष, ठीक है ना। तो अभी पूछ रहा है कितना, 3 वर्ष का। तो अब हम क्या करेंगे, 10% निकाल देंगे किसका, 2000 का, 2000 का। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जो होता है साधारण ब्याज होता है, ठीक है, और नीचे वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। सीधे यह क्या होता है, सीधे ज्ञात हो जाएगा, तुरंत कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ये नीचे वाला जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, ऊपर वाला जो होता है साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। तो 10% क्या हो जाएगा, 200, क्या हो जाएगा, 10% क्या हो जाएगा, 200, ठीक है।
तो पहले वर्ष साधारण ब्याज में 200, साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर रहता है, तो अगले साल भी 200 और अगले साल भी 200, यानी कि तीनों साल 200-200 रुपया हो गया। ठीक है। अब क्या करते हैं कि पहले साल ये जो है क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, ये जो खाना है नीचे वाला, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, 0 होता है, दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब हम अगले साल देखेंगे, तो अगले साल क्या करेंगे, हम इसका 10% निकाल देंगे। किसका, ये 200 का 10% निकाल देंगे। तो 200 का जब 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। अब फिर जब इसमें हम निकालेंगे, इस वाले साल में निकालेंगे हम, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इन सबको जोड़ के, ऊपर वाला और ये 20 को जोड़ के उसका फिर हम 10% निकालेंगे। ठीक है। तो 200 और 200 कितना हो जाएगा, 400, और 400 में 20 जोड़ देंगे तो 420। अब इसका जब हम 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10% जब निकालेंगे तो हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा, 42। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 42। ठीक है। अब ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है, ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया, जो हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 42 और 20 को जोड़ देंगे, 42 और 20 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 62। 62 आंसर हो जाएगा बी। अगर ये 3 साल ना दे करके केवल 2 साल का पूछता तो क्या हो जाता, अंतर केवल 20 हो जाता। ध्यान दीजिएगा, अगर केवल 2 साल का पूछता तो ये क्या हो जाता, केवल 20 हो जाता। ठीक है। तो इस तरह से हम लाइन मेथड के प्रयोग से हम सवालों को लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा की। ठीक है, लाभ क्या किए, साझा किए। यदि कुल लाभ कितना दे दिया, 3000 दे दिया। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम, 400 कम। ठीक है। और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम। तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड है। मान लीजिए कि जेड कितना दे दिया है, 100 रुपया दे दिया है। वाई कितना दे दिया है, एक्स माइनस 200 दे दिया है। और एक्स कितना दे दिया है, एक्स माइनस 400। ठीक है, एक्स माइनस 400। तो कह रहा है कि तीनों का लाभ साझा करने का अनुपात क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो तीनों को जोड़ देंगे एकदम एक में, आपस में हो जाएगा क्या, 3x और प्लस माइनस 600, 600 बराबर 3000, बराबर 3000। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 3600, x बराबर हो जाएगा 1200, 1200। ठीक, 1200। इसका मतलब कि जेड ने कितना दिया, 1200 रुपया दिया। एक्स ने कितना दिया, 1000 रुपये दिया। ठीक है। और वाई ने कितना दिया, 1000 रुपये दिया। और एक्स ने कितना दिया, 800 रुपये दिए। ठीक है, 800 रुपये दिए। हम क्या करेंगे, अनुपात निकाल देंगे, 0 से 0 खत्म, बचेगा 8। 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यानी कि 4:5:6, 4:5:6। कौन सा विकल्प हो जाएगा, सी नंबर। तो तीनों के लाभ साझा करने का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5:6। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे थे। कौन कौन, माता पिता और 3 बच्चे, यानी कि 5 लोग। ठीक है। कह रहा है कि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष। इसका मतलब कि माता और पिता दो, 36 गुना 2 बराबर 72। बच्चे की औसत आयु 3, बच्चे की औसत आयु कितनी है, 10। और ये कितने हैं, 3 हैं। तो 10×3 = 30। क्या हो जाएगा, 102। टोटल क्या हो जाएगा, 102। तो परिवार की औसत आयु क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 अरे 5×2 = 10, 0.4, 20.4। क्या हो जाएगा, औसत 20.4। अगला देखेंगे। अगला कह रहा है कि 18 वस्तुएं
15 की औसत कीमत पर बेची गई। 18 वस्तुएं जो हैं 15 की कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी। ठीक है, यानी कि अब इसका मतलब कि 12 वस्तुएं जो हैं 16 रुपये में बेची गई। अच्छा, 1 मिनट, कह रहा है कि 18 वस्तु में से 12 जो है 12 की लागत कीमत क्या थी, 16 थी, और शेष वस्तुओं की लागत कीमत मूल्य ज्ञात करें। तो करेंगे क्या, पूरा हम पहले 18 में 15 से गुणा कर देंगे। 18 गुना 15, ठीक है, 18 गुना 15 क्या हो जाएगा, 15 8 120, कुछ जीरो हासिल 12, 15 एकम 15 और 12 क्या हो जाएगा, 15 12 हो जाएगा 37, 27, 27, ठीक है, 270 रुपये। इसका मतलब कि 270 रुपये मूल्य हो गया टोटल, और 12 वस्तुओं की लागत कीमत कितने, 16 रुपये। तो 12 में अगर हम 16 से गुणा कर दें तो 16 दूना के 32, 2 हासिल 3, 16 एकम 16 3 19, 192, यानी कि 12 वस्तुओं को कितने में बेच दिया गया, 192 में बेच दिया गया। तो पूछ रहा है कि 6 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या हो जाएगा। तो घटा देंगे हम 8, और ये हो जाएगा 6, 16 में से 9 जाएगा 7, 7 यानी कि 78 रुपये में बेचा गया 6 वस्तुओं को। कितने रुपए में, 6 वस्तुओं को 78 रुपये में बेचा गया। तो हम क्या करेंगे, 6 वस्तुओं की लागत कीमत यानी कि एक एक का दाम निकाल देंगे। हो जाएगा 6 से डिवाइड 13, 13, सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है। ठीक है, ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 8 दिन में कर रहा है, ठीक है, एक काम को 8 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। और सी वह काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे तीनों मिलकर काम को 3 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम लेकर पता करेंगे कि काम कितना है, काम कितना है। तो 24 काम है, कितना है, 24 काम है। हम सबकी क्षमता निकाल देंगे कि ये 8 दिन में 24 काम कर रहा है, तो कितनी क्षमता से कर रहा है, यानी कि इसकी क्षमता हो गई 3, ठीक है, 3, और इसकी क्षमता हो गई 2, ठीक है, और ये जो क्षमता हो गया 8, क्या हो गया, 8। इसका मतलब कि ए की क्षमता थी 3, बी की क्षमता थी 2, और ए बी सी की क्षमता हो गई कितना, 8। तो 5, 3 और प्लस 2 इनका क्या हो जाएगा, 3 और प्लस 2 5, और बच गया 3 जो हो गया वो क्या हो गया, 3 जो हो गया सी, यानी कि सी की जो क्षमता हो गई 3, सी की जो क्षमता हो गई 3। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, और ये कितना हो जाएगा 5, और बचा कितना 3, तो सी की क्षमता क्या हो जाएगा 3, ठीक है, सी की क्षमता 3। इसका मतलब कि जो सी की क्षमता है वही क्षमता ए की भी है, वही क्षमता किसकी है, ए की भी है। तो इसका मतलब जब ए 8 दिन में काम कर रहा है तो सी भी कितने दिन में करेगा, 8 दिन में ही करेगा। कैसे करेगा, तो उसकी क्षमता से काम में भाग दे देंगे। तो 3/24/3, 24/3, तो हो जाएगा क्या, 8 दिन, 8 दिन ए, इसका आंसर हो जाएगा 8 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यात्रा पर गए एक आदमी पहले 120 किमी क्या चलता है, 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, ठीक है।
80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। कह रहा है कि गति, यात्रा औसत गति ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है ये 2 घंटा चलता है, उसके बाद क्या करता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चलता है तो 1.5 घंटा चलता है, 1.5 घंटा चलता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम औसत गति निकालेंगे। तो औसत गति निकालने के लिए टोटल दूरी 240 किलोमीटर बटा में टोटल समय 3.5 घंटा, 3.5 घंटा। तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा में कुल समय कटा देंगे। हो जाएगा ये कटेगा, अगर 5 से कटाएंगे तो 0.7, 0.7 ये कटेगा 5 से, 5 के 20, 5 8 40। अब ये हो जाएगा ऊपर अगर 480 कर दें और इससे 7 कर दें, क्या कर दें 7 कर दें। उसके बाद हम करेंगे 7 5 35, सच्छक 42, सच्छक 42, 6 बार में जाएगा ये। और क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 0 7 8 56, 7 8 56। और फिर बच गया क्या, 4 बच गया, तो 7 5 35। तो क्या हो जाएगा 68.5, क्या दिया है विकल्प नंबर बी, बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 68.57 किलोमीटर। ठीक है, 68.57 किलोमीटर। आगे देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है कि दो कारों की गति का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर दूरी तय करती है, क्या है, गति है, क्या है, गति है, गति का अनुपात है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको गति में परिवर्तित कर देंगे। क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी है, पहली कार की। तो पहली कार का अनुपात दिया है 10, यानी कि 10 अनुपात बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 11 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 अनुपात बराबर 5 हो जाएगा। जब 10 बराबर 50 दिया तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 11 बराबर क्या हो जाएगा, 11 5 55। ठीक है, तो पूछ रहा है कि तो दूसरी कार का गति क्या होगा। तो दूसरी कार का गति हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, क्या है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला ये क्या है, गोला है। ठीक है, ये वृत्त नहीं है, गोला है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर, 3 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर, त्रिज्या वाले सिलेंडर, त्रिज्या क्या हो गया इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला गया। ठीक है, तो सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें, सिलेंडर की क्या ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें, यह पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, ऐसे सवालों का हम आयतन निकालते हैं। ठीक है, आयतन को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आर जो हो गया, आर जो हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये गोले का हो गया था, R1 कर दे रहे हैं हम। ठीक है, बराबर, अब इसी से तो बनाया गया है सिलेंडर को, इसी से बनाया गया है सिलेंडर को। तो क्या करेंगे, सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h। ठीक है, तो ये आर जो हो जाएगा दूसरा त्रिज्या हो जाएगा, मतलब कि ये सिलेंडर की त्रिज्या हो जाएगी। तो R2 लिख देंगे, क्या करेंगे R2 लिख देंगे। फिर अब क्या करेंगे हम, पाई से पाई को खत्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 4/3 है,
4/3 है। आर की जगह पर क्या रखेंगे, 9 × 9 का घन बराबर R2 की जगह पर 3 का स्क्वायर गुणे एच, 3 का स्क्वायर गुणे एच। क्या करेंगे, ये गुणा है, क्या करेंगे, 4/3 गुणा 9 बराबर बराबर 3 × 3 एच। ठीक है। अब ये 3 से 9 हो जाएगा, 9 से 9 खत्म। अब बचेगा इसमें क्या, 3। ठीक है, 3। अब हो जाएगा 27 × 4 बराबर एच। इसका मतलब एच का मान हो जाएगा 8, 8×2 = 10, 108। एच का मान क्या हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है अगला क्वेश्चन। बस तो आज इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।